नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन जियो विद उमाशंकर गौड़ यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव के प्राथमिक व्यवसायों के बारे में। पीछे के वीडियो में हमने बात की थी मानव के व्यवसाय के वर्गीकरण के बारे में, जिसमें हमने मानव के व्यवसाय 5 प्रकार के बताए थे। उनमें से पहला है मानव के प्राथमिक व्यवसाय। तो अब बात करते हैं हम प्राथमिक व्यवसाय की परिभाषा के बारे में। मानव की वे आर्थिक क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर रहती हैं प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाती हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है, जिनमें सबसे पहली आती है आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। प्राचीन विश्व में आखेट 2 कारणों से किया जाता था, एक अपने जीवन यापन के लिए और दूसरा मनोरंजन के लिए। जो अमीर राजा महाराजा जमींदार जागीरदार आदि जो होते थे, वे अपने मनोरंजन हेतु जंगल में आखेट क्रिया किया करते थे। और जो गरीब लोग हुआ करते थे, जंगली लोग, आदिवासी लोग, जंगलों में निवास, दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले जो लोग होते थे, वे अपने जीवन यापन हेतु आखेट की क्रिया किया करते थे। तो यहाँ हम जिस आखेट की बात कर रहे हैं वो आर्थिक क्रिया वाला आखेट है, मनोरंजन वाला आखेट नहीं है, क्योंकि यहाँ जीवन यापन की बात आ रही है और जीवन यापन गरीब लोगों के द्वारा किया जाता था आखेट के माध्यम से। आखेट के लिए कम संसाधनों, कम तकनीकी की आवश्यकता होती है, लेकिन अन्य क्रियाओं की तुलना में इसमें बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। आखेट करने हेतु लोगों को घुमक्कड़ जीवन जीना होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है, और अन्य आर्थिक क्रियाओं की तुलना में यह अधिक जान को जोखिम में डालने वाली आर्थिक क्रिया होती है, क्योंकि इसमें कई बार शिकारी खुद शिकार बन जाता है। इसलिए यह सबसे खतरनाक आर्थिक क्रिया भी मानी गई है। लगातार बढ़ती जनसंख्या और घटते जंगलों की वजह से पशुओं की संख्या कम होती जा रही है, इसलिए विश्व के अधिकांश देशों ने अपने यहाँ पर आखेट को प्रतिबंधित कर दिया है। भारत में भी आखेट पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। केवल कुछ ही क्षेत्र में कुछ जनजातियां आज भी आखेट द्वारा अपना जीवन यापन करती है। जैसे गोंड जनजाति के बारे में हमने पीछे बात की थी कि आज भी गोंड जनजाति के कुछ लोग अपना जीवन यापन आखेट के माध्यम से करते हैं। अब आखेट वर्तमान में कहाँ किया जाता है, तो विश्व के बहुत ही कम क्षेत्र बचे हैं जहाँ पर आखेट क्रिया द्वारा जीवन यापन किया जाता है। उन क्षेत्रों में भी अधिकांश क्षेत्र जो हैं वो जनजातीय क्षेत्र हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा क्षेत्र है कनाडा के टुंड्रा व टेगा क्षेत्रों में। कनाडा के टुंड्रा व टेगा क्षेत्रों में एस्किमो जनजाति द्वारा आखेट का कार्य किया जाता है, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ अन्य कुछ खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती, इसलिए ये केवल आखेट पर ही निर्भर रहते हैं। उत्तरी साइबेरिया के क्षेत्रों में सेमोयड, तोंग, याकूत व चकची जनजातियां जो है वो आखेट का कार्य करती हैं। कालाहारी मरुस्थल ये अफ्रीका के क्षेत्रों में है। यहाँ पर बुशमैन जनजाति अपना जीवन यापन आखेट की क्रिया के माध्यम से करते हैं। कांगो बेसिन भी अफ्रीका में है। यहाँ पर पिग्मी जनजाति अपना जीवन यापन आखेट की क्रिया के माध्यम से करती हैं। मलाया क्षेत्र में सेमांग व सकाई जनजाति अपना जीवन यापन आखेट के माध्यम से करती हैं। बोर्नियो में पुनान जनजाति अपना जीवन आखेट के माध्यम से, न्यू गिनी में पापुआन व अमेजन बेसिन में जीवारो व यागुआ जनजातियां अपना जीवन यापन आखेट के माध्यम से करती हैं। भारत में भी जो दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कुछ जनजातियां आखेट के माध्यम से अपना जीवन यापन करती है। अब लगातार इनका क्षेत्र संकुचित होता जा रहा है और यह जनजातियां भी अधिकांशतः आखेट को छोड़कर स्थायी रूप से जीवन जीने लगी हैं और स्थानांतरित कृषि, आदिमकालीन कृषि या विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्षेत्रों में जाकर प्रवास करके रोजगार प्राप्त करने लगी है। इसलिए यह क्रिया धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। करते हैं हम मानव के प्राथमिक क्रिया क्षेत्र के दूसरे व्यवसाय के बारे में, संग्रहण। संग्रहण का शाब्दिक अर्थ होता है इकट्ठा करना, अर्थात मानव प्राचीन काल में जंगल से अपने लिए कंद मूल, बेरी, फल
तने, पत्तियां आदि संग्रहित करके अपना जीवन यापन करता था। ये न तो पशुपालन करते थे, न कृषि करते थे, ना ही आखेट करते थे। यह केवल संग्रहण के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। वर्तमान समय में संग्रहण की आर्थिक क्रिया जो है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में इसका इतना महत्व नहीं रह गया है। फिर भी कुछ जनजातीय क्षेत्रों में आज भी जनजातियां संग्रहण के माध्यम से अपना जीवन यापन करती हैं। उनमें प्रमुख हैं मलय के क्षेत्र की सेमांग व सकाई, अमेजन बेसिन की बोरो, कालारी मरुस्थल की बुशमैन जनजाति व विश्व के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर भी लोग आज भी संग्रहण के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। तो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो आंतरिक भाग हैं वहाँ पर भी अनेक प्रकार से संग्रहण कर अपना जीवन यापन किया जाता है। वर्तमान समय में संग्रहण की क्रिया जहाँ धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, वहीं इसके कुछ भागों ने व्यापारिक रूप भी धारण कर लिया है। जैसे जंगल से प्राप्त होने वाली जड़ी बूटियों से अनेक प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती है। जैसे कुनेन के माध्यम से मलेरिया की दवाई तैयार की जाती है। अनेक प्रकार के सॉफ्ट तनों व शाखाओं वाले पौधों से लकड़ी के कॉर्क तैयार किए जाते हैं, रस्सियाँ तैयार की जाती है, चमड़ा तैयार करने के लिए लकड़ियाँ प्राप्त की जाती हैं। लकड़ी के छाल से अनेक प्रकार के खिलौने आदि तैयार किए जाते हैं। लकड़ियों का उपयोग मानव अपने घरों में फर्नीचर आदि बनाने के लिए करता है, तो ये भी एक संग्रहण के माध्यम से लकड़ियाँ हमें प्राप्त होती है, तो उनसे कार्य किया जाता है। तो संग्रहण के वर्तमान रूप ने वाणिज्यिक स्वरूप धारण कर लिया है। कई पौधों के तनों से हमें रबड़, गोंद आदि की भी प्राप्ति होती है, जिनको बाजार में बेचकर धन प्राप्त किया जाता है। तो अर्थात वाणिज्यिक रूप संग्रहण ने वर्तमान में धारण कर लिया है। अब अगला बात करें मत्स्य पालन। तीसरा आर्थिक क्रियाकलाप जो है मानव का वह है नंबर 3 मत्स्य पालन। मत्स्य पालन से तात्पर्य है मछली पकड़ना। यह एक प्रकार की आखेट की ही क्रिया है, क्योंकि इसमें मछली का शिकार किया जाता है, लेकिन इसका चूँकि क्षेत्र विस्तृत है और प्रधानता से किया जाता है, इसलिए हम एक अलग आर्थिक क्रिया में इसको शामिल कर लेते हैं। मत्स्य पालन हमने पीछे बात की थी कि विश्व की लगभग 75% जनसंख्या विश्व के तटीय क्षेत्रों में निवास करती है, और तटीय क्षेत्रों में भोजन के लिए सबसे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध जो वस्तुएं वो हैं मछली। इसलिए मत्स्य पालन मानव का प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप है। आज भी यह प्रमुखता से किया जाने वाला आर्थिक क्रियाकलाप है। विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी मत्स्य पालन प्रमुखता से किया जाता है। मत्स्य पालन के लिए प्राचीन समय में अधिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती थी, अधिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन वर्तमान समय में अत्याधुनिक साधनों का उपयोग करते हुए मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है। मुख्य रूप से मछली पकड़ने का जो कार्य है वो नदियों, महासागरों, तालाबों, कुंडों आदि में किया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में छोटे तालाब, छोटे कुंड बनाकर भी मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। आज मछली पकड़ने के कार्य ने बहुत बड़ा व्यावसायिक रूप धारण कर लिया है, क्योंकि मछली का उपयोग केवल खाने के अलावा भी अनेक कार्यों में किया जाता है। जैसे मछली की खाल से विभिन्न प्रकार के वस्त्राभूषण बनाए जाते हैं, मछली की हड्डियों से अनेक प्रकार के कॉस्मेटिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है। मछली का तेल जोड़ों के दर्द के लिए अत्यंत ही लाभदायक होता है, इससे अनेक प्रकार की दवाइयों का निर्माण होता है। मछली से बहुत ही उपजाऊ खाद का निर्माण भी होता है। मछली का जो कचरा होता है, सड़ने के बाद मछली जो बन जाती है, उससे बहुत ही अच्छी खाद निर्मित होती है। तथा वाणिज्यिक पशुपालन वाले क्षेत्रों में मछलियों को पशुओं को खिलाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि मछली खाने वाले पशुओं की दूध देने की क्षमता जो है वो अधिक होती है, वे अधिक हष्ट-पुष्ट होते हैं। इसलिए विश्व में वाणिज्यिक पशुपालन वाले क्षेत्रों में मछली के चारे का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये मत्स्य पालन के माध्यम से मानव जो अर्निंग करता है उसके रूप थे। और विश्व के किन क्षेत्रों में
मछली पालन की जाती है। तो हमने बात की कि जितनी भी नदियां हैं, महासागर है, तालाब है, कुंड है, उनमें मुख्य रूप से मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है। फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे नंबर 1 बात करें प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग। प्रशांत महासागर का जो पूर्वी भाग है उसमें बड़ी मात्रा में मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। बी, जापान सागर। जापान सागर में भी बड़ी मात्रा में मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। नंबर सी, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में ठंडी व गर्म जल धाराओं के मिलने से बड़ी मात्रा में मछलियों के अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती है, क्योंकि जहाँ पर ठंडी व गर्म जल धाराएं मिलती है वहाँ पर बड़ी मात्रा में मछलियों के लिए भोज्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं, इसलिए वहाँ पर बड़ी मात्रा में मछलियाँ पाई जाती है। इसलिए अटलांटिक महासागर के उत्तरी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है।